वैशाख अमावस्या नहाने से क्या फल होता है? वैशाखी अमावस्या की कहानी। एक बार एक बुढ़िया माई थी, तो उसका बचपन से नियम था। वो भगवान के मंदिर जाती थी, बड़ पीपल सींचती थी और क्या करती थी, 5 छेटे लेके उसको पतवारी का रूप मान के उसकी पूजा करती थी। तो बचपन से उसकी आदत थी, भगवान के मंदिर जाके सब तुलसी का बिटला, पीपल सब सींचती थी। तो ऐसा करते-करते उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद भी उसने नियम नहीं छोड़ा। हर अमावस्या को, वैशाख की अमावस्या को नहाती थी और जो बचपन का नियम था तुलसी, बड़, पीपल सब सींचना, वो भी सींचती थी और रोज़ भगवान के मंदिर जाती। ऐसा करते-करते उसका अंत समय आ गया। अंत समय आ गया तो वो क्या करती थी, वैशाख की अमावस्या को नहाती थी। तो उसके फलस्वरूप उसको भगवान के द्वार से विमान आया। विमान में बिठा के वो स्वर्ग में गई। स्वर्ग में गई तो फिर वहाँ से उसको जो दूसरा जन्म मिला, तो पिछले जन्म के पुण्य प्रताप तप की वजह से उसको अगले जन्म में एक राज के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया उसने। तो वो कन्या इतनी सत्वंती, इतनी सदाचारी कि बस पूछो मत। और उसके रूप की चर्चा हर तरफ, चारों तरफ होती थी। तो ऐसा करते-करते वो कन्या भी धीरे-धीरे बड़ी होने लग गई, उसके रूप की प्रशंसा होने लगी। तो सब आस-पड़ोस के जितने भी नगर के राजा थे, सब उसका हाथ माँगने आते थे। तो ऐसा करते-करते एक राजा को पड़ोसी राजा का लड़का पसंद आया, राजकुमार, तो उसके साथ उसकी शादी कर दी। वो जब भी शादी करके गई तो उसके दूसरे तीसरे दिन ही उसके पड़ोस के घर में एक बुढ़िया रहती थी, तो उसके एक इकलौता बेटा था, वो मर गया। तो वो रो रो के विलाप कर रही थी कि हाय मेरा बेटा मर गया, हाय मेरा बेटा मर गया। तो जब भी उसने सुना तो बोलती कि आज ये क्या हो रहा है नगरी में। तो उसने अपने पति को पूछा कि आज ये कैसा शोरगुल है, कैसी आवाजें आ रही। तो बोलती रो रहा है ये, कि रो क्यों रही है ये। तो कि उसका बेटा मर गया तो उसको दुख हो रहा है। तो उसको तो वो दुख क्या होता है पता ही नहीं, क्योंकि राजघराने में पली बड़ी। तो राजा के यहाँ पे जो चाहा वो उसने पाया। उसको जब बचपन से लेके बड़ी हुई तब तक उसको कुछ भी दुख नहीं हुआ। और शादी करके आई तो भी उसको कुछ दुख नहीं, सब अच्छा ही है। तो उसको पता ही नहीं था दुख क्या होता है। तभी राजा बोलते हैं कि इसको मैं कैसे समझाऊं कि दुख क्या होता है। तो बोलते हैं कि आप थोड़े दिन ठहर जाओ, मैं इसको आपको बताऊंगा। तो ऐसा करते करते 9 मास वो रानी का अध्ययन रह गया था। तो 9वें मास उसको पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र प्राप्त हुआ तो तभी राजा को उसकी पहले वाली बात याद आई कि दुख क्या होता है। इस दौरान उसको कुछ भी दुख हुआ ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं चला। तो वापस उसने राजा ने बोला उसको कि तू ऐसा कर कि महल के छत पे जा और अपने बच्चे को नीचे फेंक दे, तो तुझे पता चलेगा कि दुख क्या होता है। अभी राजा ने बोल तो दिया कि भाई बेटा नीचे फेंकना है, पर बोलते इसको दुख का एहसास तो कराना पड़ेगा। जीवन में कभी न कभी किसी को दुख आता ही है, तो इसको दुख का एहसास तो कराना पड़ेगा। तो अभी वो गई, तो उसने मतलब पहले ही बंदोबस्त ये बोल दिया उसको। तो वो गई महल के छत पे, उसको क्या पता कि भाई मैं बच्चे को नीचे फेंकूंगी तो मर जाएगा ये। वो तो महल के छत पे गई और वो जैसे ही बच्चा नीचे फेंका तो वो तो मरा तो नहीं और फटाक से खड़ा होके चलने लगा। राजा भी दूर से देख रहे थे और उन्होंने राजा ने पहले ही सैनिकों को आदेश दे दिया था कि जैसे ही ये गिरने लगे बच्चा, तो तुम उसको मतलब ऐसे ले लेना, पर रानी को मत बोलना, छुपा देना उसको, ऐसा करके। तो तो उसको दुख का पता चलेगा। और रानी जैसे ही महल से नीचे आई तो और वो लड़का भी खड़ा होकर चलने लगा। इतना ऊपर महल से नीचे फेंका तो भी उसको कुछ भी, एक जरा भी खरोच भी नहीं आई। तो राजा भी आश्चर्यचकित रह गया कि देखो इतने ऊपर महल से बच्चे को गिराया तो भी बच्चे को कुछ नहीं हुआ, कि अभी इसको दुख का कैसे एहसास होगा। तो जान दो। वो ऐसा करते करते फिर थोड़ा समय निकला। रानी वापस बोलती है कि दुख क्या होता है महाराज। तो फिर राजा बोलते हैं अभी मैं इसको कैसे समझाऊं दुख की परिभाषा। तो बोलते चलो हम दोनों हरिद्वार जाते हैं, वहां पे जाके तुझे समझाऊंगा। तो राजा ने क्या सोचा था कि मैं हरिद्वार में जाऊं, हम लोग हरिद्वार जाएंगे दोनों। तो वहां पे क्या करेंगे, नहाने जाऊंगा तो मैं समुद्र की लहरों में विलीन हो जाऊंगा। तो मैं तो भगवान के पास चला जाऊंगा तो फिर शायद इसको दुख का पता चले।
तो गए दोनों हरिद्वार। गए तो अभी राजा समुद्र में नहाने उतरे, हरिद्वार में गंगा की लहरों में। और रानी को पहले बोला कि पहले मैं नहा के आता हूँ फिर आप उतरो। तो बोलती ठीक है, तो वो रानी उधर ही बैठ गई और राजा गया। और उस दिन कैसा संजोग था कि हरिद्वार में इतनी लहरें उफान पे थी कि मतलब हाथी अगर आ जाए उन लहरों में, हाथी भी नहीं ठहरे, उन लहरों के साथ साथ में चला जाए। तो ऐसा, तो राजा गया। तो जिधर राजा डूबने की कोशिश करे, जितना डूबने की कोशिश करे उतना वो ऊपर उठता है, क्योंकि इसके पिछले जन्म की पुण्य इसके साथ अभी भी चल रही थी। क्योंकि वो वैशाख महीने का नहाना करती थी, दान धर्म करती थी, तो उसका पुण्य प्रताप से इसको दुख लिखा ही नहीं था जीवन में। तो भी राजा बोलते हैं कि यार क्या बात है। और उसी समय शिव और पार्वती बोलते हैं कि देख के आते हैं कि आज वो हरिद्वार में ऐसे वेश बदल के घूमने के लिए आने वाले थे। तो उन्होंने बोला कि पार्वती बोलती है कि भगवान चलो, बहुत दिन हो गए हम लोग हर की पौड़ी गए नहीं, तो आज वहाँ पे हम लोग भ्रमण करके आ रहे हैं, आते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो वो जैसे ही रानी ने तो किया बकरी का भेष और राजा ने किया सॉरी, शिव भगवान ने तो किया बकरे का भेष और पार्वती ने किया बकरी का भेष। दोनों रूप बदल के आए और वही घाट पे आके हरिद्वार के खड़े हो गए और देखने लगे। बोलते कि देखो, राजा इतना मतलब डूबने की कोशिश कर रहा है तो भी वो डूब नहीं रहा, और लहरें देखो कितनी भयंकर है कि इसमें कोई अगर हाथी भी आ जाए बीच में तो वो भी इस पार से उस पार चला जाए, इतनी भयंकर लहरें। तो भी राजा नहीं, और ज्यादा राजा जिस जगह खड़ा रहता है लहरें उल्टी दिशा में चलने लगती है। तो राजा वापस वो साइड में जाने लगता है कि उधर लहरें हो रही तो शायद उधर से मैं डूब जाऊं, पर वो डूबा ही नहीं। और इधर शिव पार्वती बकरे बकरी के रूप में बातें कर रहे कि देखो इसकी पत्नी कितनी सत्वंती है, कितनी मतलब धर्मात्मा है कि इसने पिछले जन्म के पुण्य का इसको अभी भी फल मिल रहा है। तो बोलते ये वैशाख महीना नहाती थी, सब पूजा पाठ करती थी, तो उसका ये पुण्य प्रताप है। तो उसको क्या वो उसको मतलब जानवरों की भाषा समझ में आती थी। तो सबको, बहुत जन उधर खड़े थे हरिद्वार के उसमें घाट पे, पर किसी को समझ में नहीं आया, रानी को समझ में आया। तो रानी बोलती है कि पूछा उन्होंने हाथ जोड़ के कि आप दोनों कौन हो और मनुष्य की बोली बोल रहे हो, तो ये क्या है। तो बोलते कि पिछले जन्म में तू एक सदग्रस्त स्त्री थी, तू बचपन से लेके बड़ पीपल सींचती थी, तुलसी का बिल्ला सींचती थी, और हर वैशाख की अमावस्या को स्नान दान स्नान करके ध्यान करके दान पुण्य करके फिर खाना खाती थी। तो उसका तेरा पुण्य प्रताप है। तो तुझे दुख लिखा ही नहीं है इस जीवन में। राजा कितना डूबने की कोशिश कर रहा है तो भी नहीं, तूने बच्चे को ऊपर से नीचे फेंका तब भी नहीं। तो उसने उन्होंने फिर उसको दुख की परिभाषा भी समझाई कि किसी का कोई प्रिय चला जाता है तो उससे दुख होता है। उन्होंने बहुत तरीके से उसको समझाया ऐसे, तो उसको समझ में आया रानी को। तो बोलते इसका क्या फल है। तो फिर राजा भी इतने में बाहर आया। तो बोलते रानी आप किससे बात कर रहे हो। तो बोलते कि तो शिव पार्वती खड़े, बोलते कहाँ मुझे तो नहीं दिख रहे। तो फिर वो बकरा और बकरी बोले कि तुम रानी का हाथ पकड़ो, क्योंकि इसके पिछले जन्म के पुण्य प्रताप के तुम इसके पति परमेश्वर हो, तो इसकी कृपा से तुम्हें भी हमारे दर्शन होंगे। तो राजा उसका हाथ पकड़ के खड़ा हो गया और तब उसको शिव पार्वती दर्शन दिए। तो बोलते कि आप क्या बात कर रहे थे, मुझे भी समझाओ, इस ये कौन सा व्रत है, इसके कौन से मतलब पुण्य की वजह से इसको ये सब मिल रहा है। तो फिर शिव पार्वती ने बताया कि ये पिछले जन्म में वैशाख की अमावस्या को स्नान करती थी और स्नान दान दान पुण्य करती थी, तो इसके करने से बहुत फल होता है। का अकाल मृत्यु नहीं आती है और जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट नहीं होता है। तो ऐसे करके राजा भी फिर इस जन्म में रानी ने भी वापस से अमावस्या का व्रत स्टार्ट किया और राजा ने भी किया, और दोनों सुखी पूर्वक रहने लगे। इसी तरीके से हर मनुष्य को चाहिए कि आप लोग अमावस्या का स्नान करो, मौन रह के सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान उठ के गूंगे स्नान करिए, मतलब बिना बोले। और हो सके तो 6 दिन का स्नान करना चाहिए कभी भी, एकादशी से लेके एकम तक। इससे क्या है, 5 दिन का तो जो फल मिलता है, एकम का जो रहता है छठे दिन का, कोई भी व्रत करो
जैसे अभी हम लोग पूरा कार्तिक नहाते तो भी 1 दिन ज़्यादा, पूरा वैसाख नहाते तो पूरा वैसाख अगर कोई नहीं नहा सके तो एकम से सॉरी 11 से अमावस्या तक ऐसा नहाते। और वो जो छठा नहाते उससे ये होता है कि हमें अकाल मृत्यु नहीं आती है। यम भगवान यम के जो आते हैं लेने दूत, वो हम लोगों को नहीं लेने को आते हैं। यम भगवान के घर से विमान आता है। तो इसलिए आपको ये अमावस्या के दिन स्नान, ध्यान, दान, पूजा सब करना चाहिए। तो उसका हमको ये जन्म में तो फल मिलता ही मिलता है, अगले जन्मों में भी हमें उसका पुण्य फल ही प्राप्त होता है। तो बोलिए अमावस्या माता की जय।